हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज हम देख लेते हैं रेडार के बारे में। देखो, रेडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एंड ये एक टाइप का ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि जिसकी मदद से हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी हम पोजीशन देख सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं, या फिर डायरेक्शन या फिर स्पीड देख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट की यूजिंग द रेडियो वेव्स। ठीक है, अब ये रेडार जो होता है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है ऑब्जेक्ट की तरफ। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा रेडार का एंटीना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजेगा। एंड जब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस ऑब्जेक्ट से जब टकराएंगी ना तो कुछ सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, जिसको हम इकोज बोलते हैं। उसकी मदद से हम उस ऑब्जेक्ट की बेसिकली डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस प्रिंसिपल पे हमारा रेडार काम करता है। तो रेडार जो होता है हमारा बेसिकली 3 प्रिंसिपल पे काम करता है: ट्रांसमिशन ऑफ द रेडियो वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स फ्रॉम द टारगेट, एंड द रिसेप्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, यह है उसका छोटा सा ब्लॉक डायग्राम। देखो यहाँ पे हमारी पहले जो होता है हमारा एंटीना से जो होता है सिग्नल आता है। उसके बाद ये तो है डिप्लेक्सर। डिप्लेक्सर क्या करता है, बेसिकली डिप्लेक्सर की मदद से ना हम एक ही एंटीना से हम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डेटा को, सिग्नल को, और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसमीटर होता है वहाँ से सिग्नल डिप्लेक्सर में आता है और वह एंटीना के थ्रू चला जाता है सिग्नल ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, एंड जो सिग्नल हमें वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है वो डिप्लेक्सर से आता है और वो रिसीवर में देता है। बेसिकली डिप्लेक्सर क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल और रिसीव सिग्नल को मिक्स होने से ना रोकता है। ठीक है, तो अब जब रिसीवर पे सिग्नल आ गया, फिर हमारी जो सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, सिग्नल प्रोसेस करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट होता है वो हमारा डिस्प्ले पे आ जाता है। चलो अब इस सब कंपोनेंट्स को हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, हमारा हाई पावर आरएफ सिग्नल्स को जनरेट करता है, या फिर कह सकते हैं माइक्रोवेव पल्सेस को जनरेट करता है और सिग्नल को एंटीना की तरफ भेज देता है। ठीक है, अब इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करना फॉर द ट्रांसमिशन। जैसा कि मैंने बताया था, डुप्लेक्सर क्या होता है, ये एक तरीके का स्विच होता है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, एंड ये प्रोटेक्ट करता है हमारे रिसीवर को फ्रॉम द हाई ट्रांसमिटेड पावर। इसका फंक्शन बहुत सिंपल सा है, ये अलाउ करता है कि हम सेम ही एंटीना को यूज़ कर सकें फॉर बोथ द ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंटीना के बारे में। एंटीना क्या करता है, बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको स्पेस में भेजता है। ठीक है, एंड जो भी हमारे इको सिग्नल्स आते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ हमारा एंटीना है, जो टकरा के वो जो सिग्नल आएगा ऑब्जेक्ट से उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करता है ऐसे इको सिग्नल। बेसिकली एंटीना क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर आता है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, हमारे वीक जो हमारे रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करता है एंड देन इसे एम्पलीफाई करता है और प्रोसेस करता है हमारे इको सिग्नल को। इसका फंक्शन क्या होता है, टारगेट इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करना। फिर आता है हमारा सिग्नल प्रोसेसर, जो कि हमारा जो रिसीव सिग्नल है उसको बेसिकली प्रोसेस करता है। ठीक है, इसमें से जो भी नॉइस होगी एक्स्ट्रा, या फिर जो उसका टारगेट का जो डेटा होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, नॉइस को हटाएगा, एंड बेसिकली सिग्नल को जो फाइनल हमें डिस्प्ले पे चाहिए आउटपुट, उसके लिए रिफाइन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा डिटेक्शन की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। फिर आता है डिस्प्ले यूनिट। ये क्या करता है, जो हमारा टारगेट पोजीशन है या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन है टारगेट की, उसको डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। एंड ये हमारी रेंज दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है और स्पीड दिखाता है टारगेट का। आपने डिस्प्ले देखा होगा तो वो एक ऐसे ग्राफ आता है ना, तो उसी के लिए हमारा डिस्प्ले बेसिकली यूज़ होता है। अब इसके ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, बेसिकली ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल्स, यानी कि जो हमारा जो ट्रांसमीटर होता है वो हमारा एक हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जो भी हमारी माइक्रोवेव पल्स जनरेट होती है फिर वो ट्रांसमिट होती है थ्रू द एंटीना। ठीक है, अब डुप्लेक्सर क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे ट्रांसमीटर को एंटीना से, एंड देन एंटीना क्या करता है, रेडिएट करता है सिग्नल को टूवर्ड्स द टारगेट। देन उसके बाद क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है टारगेट से, यानी कि जब हमारा जो ट्रांसमिटेड वेव है ना, जब हमारे ऑब्जेक्ट से टकराएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे एंटीना है, यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या कोई शिप है या एयरक्राफ्ट, उससे जब टकराएगा तो कुछ एनर्जी जो उसकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसको हम इको सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है रिसेप्शन ऑफ द इको सिग्नल। अब क्या होता है कि जो एंटीना होता है ना वो हमारे रिसीव सिग्नल्स को रिसीव करता है। ठीक है, अब जो डिप्लेक्सर होता है, अब डिप्लेक्सर मैंने बताया था हम एक ही एंटीना को ट्रांसमीटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और रिसीवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब डिप्लेक्सर जो है एंटीना को रिसीवर से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, फिर आता है सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। अब रिसीवर क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है वीक सिग्नल को, इको सिग्नल को, एंड उसके बाद क्या करता है, सिग्नल प्रोसेसर से एनालाइज करता है। अब बात करते हैं रेडार रेंज इक्वेशन की। तो द डिस्टेंस जो होता है हमारा टारगेट से वो कैलकुलेट किया जाता है हमारा यूजिंग दिस इक्वेशन, विच इज़ RF इज इक्वल्स टू CF/2, जहाँ पे हमारा जो R है वो है डिस्टेंस टू द टारगेट, एंड C जो है हमारा वो है हमारा स्पीड ऑफ द लाइट, एंड F जो है हमारा टाइम टेकन बाय द इको सिग्नल्स। हमारे पास कई तरीके के रेडार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है पल्स रेडार। ठीक है, अब ये क्या करता है, पल्स रेडार ये हमारे पल्स सिग्नल्स को यूज़ करता है फॉर द टारगेट डिटेक्शन। फिर आता है कंटिन्यूस वेव रेडार। ये क्या होता है, हमारे कंटिन्यूसली ना सिग्नल को ट्रांसमिट करता रहता है। ठीक है, फिर आता है डोपलर रेडार, जो कि हमारी स्पीड मेजर करता है यूजिंग द डोपलर इफेक्ट। फिर आता है ट्रैकिंग रेडार, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स
होते हैं ना, जो मतलब जैसे एयरक्राफ्ट है कंटिन्यूसली मूविंग है, ठीक है, तो उसको जब हमें ट्रैक करना होता है ना, तो हम यूज़ करते हैं ट्रैकिंग रेडार। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेडार की। तो सबसे पहले से मिलिट्री एप्लीकेशंस होती हैं कि रेडार हमारा मिसाइल डिटेक्शन में यूज़ होता है, एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ होता है और टारगेट ट्रैकिंग में यूज़ होता है। सिविल में इसकी एप्लीकेशंस होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है और स्पीड डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। मेराइन एप्लीकेशंस में ये शिप नेविगेशंस के लिए यूज़ होता है, कोलिजन अवॉइडेंस के लिए यूज़ होता है। एंड स्पेस एप्लीकेशंस की बात करें तो ये सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड स्पेस रिसर्च के लिए यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो ये क्या करता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका जो डिस्टेंस है उसको डिटेक्ट करता है। डार्कनेस और फॉग में भी जो हमारा रेडार है वो काम करता है। एंड ये हमें काफ़ी एक्यूरेट टारगेट ट्रैकिंग देता है। एंड ये हमारी स्पीड और डिस्टेंस को मेजर करने में मदद करता है। एंड ये नेविगेशन में काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसकी सर्किटरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एंड इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी पॉसिबल है। एंड इसका जो रिजोल्यूशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में अगर मैं कहूँ ना, तो रेडार इज़ एन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम used for detecting and locating the objects using the radio waves, and it operates by transmitting the electromagnetic waves and receiving the reflected echoes from the targets. And due to its accuracy and reliability, radar is widely used in the military, aviation, marine, weather and space applications. So this was all about the radar, and I hope you guys like this video. So just like this video and subscribe my channel. मिलती हूँ आपसे next video में. Till then, bye bye.